हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का आपका जो लेक्चर है 7वां नंबर का लेक्चर फिजिक्स का होगा। इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस बॉडी का, जहां पर पूरे बॉडी पर चार्ज जब होता है तो कैसे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल चार्ज इंक्लूड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे जो कि घर पर ट्राई करने थे। उसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, उस आर्क का रेडियस r दिया हुआ है, हमको पता करना है कि इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरा और आप में से कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया भी था, मुझे मैसेज भी आया है, बट कोई बात नहीं, कोशिश की आपने, उसके लिए आपको 100 में से 100 नंबर देता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को तो इतना तो बात पता है अभी तक में कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है KQ अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये कब हम अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है। क्या इसको देखने से लग रहा है किसी भी सूरत में कि ये पॉइंट चार्ज है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके पास यहां भी चार्ज, यहां भी चार्ज, यहां भी चार्ज, यहां भी चार्ज, मतलब जहां भी हम छोटा छोटा पार्टिकल काटेंगे पूरे जगह पर चार्ज है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कैसा यहां पर चार्ज है? सिर्फ एक लाइन पर है, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था जिसमें टोटल चार्ज निकालना था, जो निकल करके आया था 0 होगा। ठीक है, लेकिन क्या टोटल चार्ज 0 आने का मतलब है इसके पास टोटल फील्ड 0 होगा, नेट फील्ड 0 होगा? अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज की वजह से होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ जाएगा और निगेटिव चार्ज है फील्ड सामने की तरफ आएगा। ठीक है, इतना बात तो आप लोगों को पहले से पता है। तो यहां पर सभी का सभी पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट काटा, छोटा सा, ठीक है, dl लेंथ का छोटा सा एलिमेंट काटा और इसको मैंने यहां से मिला दिया। मान लिया जाए ये एंगल बनाता है कितना? सरफेस के साथ थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने काट दिया और ये एंगल है d थीटा। तो अगर पूरे बॉडी का जो हमारे पास दिया हुआ है इसके पास चार्ज अगर Q है, यही Q डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके पास, तो हम ये जो छोटा सा काटे हैं बॉडी, इसका चार्ज कितना हो जाएगा? dq हो जाएगा। छोटा सा चार्ज, छोटा सा लेंथ। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कहानी पर। मैंने क्या बताया था? जब भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी आए पहले पहचानिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने जाना कि लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता था? लेंथ अपॉन, सॉरी, चार्ज अपॉन लेंथ। ये किसके लिए हो गया? ये पूरे बॉडी के लिए हुआ, फॉर होल बॉडी। ठीक है, अब जरा गौर से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो बॉडी है ये कैसा है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का यहां से यहां तक का लेंथ क्या? हाफ ऑफ सरकमफेरेंस होगा और सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होता है? c इक्वल टू 2 पाई r। तो हाफ का कितना हो जाएगा? पाई r हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर रेडियस कितना है? r, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं q अपॉन पाई इंटू r। ये इसका लेंथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या करना होता है? छोटे से बॉडी के लिए लेना होता है फॉर अ स्मॉल पार्ट dl। ये छोटे से पार्ट dl के लिए कितना होगा? ठीक है, तो इसके लिए भी लैम्डा बराबर हो जाएगा, अब q की जगह कितना हो जाएगा? dq,
और L की जगह कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा, है ना। यहां से dq का वैल्यू लैम्डा इंटू dl। चलिए ये बात तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात है यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरह से ये बन रहा है हमारे पास, ये है d थीटा, ये है रेडियस और ये है dl, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन आर होता है, ठीक है, सॉरी, लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, ठीक है। ये बात तो आपको पता है, पहले से ही पढ़ रखा हुआ है, याद होगा आप लोगों को। L बराबर 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क निकालने का ये फॉर्मूला था। 2 पाई से 360 डिग्री कट जाएगा, 2 पाई का मतलब भी 360 और 360 कैंसिल, L इक्वल टू आर थीटा। तो इस छोटे से dl के लिए r इंटू डी थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये बात का भी ध्यान रखना, इसका भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो हमने इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास सबसे पहले कोई भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले इतना काम हमको कर लेना है। अब आगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए। अच्छा ठीक है, ये चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां पर इसको मिटा लेते हैं और इधर लिख देते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, Q अपॉन L, यानी कि Q अपॉन पाई आर आया था। यहां से क्या निकला, dq इक्वल टू लैम्डा dl, और वहां से क्या निकला, dl इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। जो जो आया मैंने साइड में लिख लिया। चलिए अब यहां पर बताइए, हमको फील्ड चाहिए सेंटर पे, यहां पर फील्ड चाहिए, ठीक है। ये अपने आसपास देखिएगा सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इसका क्या होगा, पीछे की तरफ भागना शुरू करेगा। किसके कारण, हम एक छोटा सा dq लिए उसके कारण, हमें भी टोटल के कारण नहीं निकाल पाएंगे। हम जब भी फील्ड निकाल सकते हैं तो पॉइंट चार्ज के कारण निकाल सकते हैं, और पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है, dq, तो उसके हिसाब से फील्ड भी कितना आएगा, छोटा सा आएगा, de का आएगा, ठीक है। अब ये जो de है, इस de का वैल्यू कितना निकलेगा, de बराबर, e बराबर कितना होता है, k q अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, k। अब ये किस चार्ज के कारण हो रहा है, छोटे से चार्ज dq के कारण, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर, ठीक है। इसको बना दिया जाए इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास आ गया छोटा सा चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको चाहिए क्या, हमको पूरे बॉडी के लिए चाहिए। क्या करना होगा पूरे बॉडी के लिए, पूरे बॉडी के लिए हमको उसको इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन परेशानी यहां पर यह है कि ये डीज को इंटीग्रेट हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन तो इसके लिए ना अपोजिट है। अगर मान लीजिए यही चीज हम अगर यहां काटे होते हैं तो इसके लिए तो फील्ड इधर आता, अगर यही यहां काटते तो इसके लिए फील्ड इस तरफ भागता, यहां काटते तो इसके लिए फील्ड इस तरफ भागता, होगा कि नहीं, ठीक है। तो हमको हर एक टर्म में देखना पड़ेगा, तो हर एक के लिए इसका डायरेक्शन अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा कर सकते हैं, यहां पर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। चलिए एंगल बनाते हुए वेक्टर क्वांटिटी निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगल साइड सबको पता है क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और अदर साइड क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन, ठीक है। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट निकला, एक हो गया एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट और एक हो गया वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, ठीक है। दो कंपोनेंट निकल करके आया। अब हमको करना क्या होगा, हमको दोनों कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाला भी और वाई एक्सिस वाला भी, तब जाकर के जो ई नेट निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो हमको ये, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ई एक्स का स्क्वायर और प्लस ई
वाई का स्क्वायर, ये फाइनल वैल्यू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस को कंसीडर किया एट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस पर कितना है? डी ई कॉस थीटा, ठीक है। और इस डी कॉस थीटा का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब तो जाकर के हमको टोटल मिलेगा, क्योंकि डी हमारा क्या है? छोटा सा है। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स एक्सिस पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी होगा, उनका सारा का निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर क्या निकलेगा? ई वाई का वैल्यू कितना? डी ई। वाई एक्सिस की तरफ क्या है? वाई कंपोनेंट डी साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इसका टोटल मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू को पुट करेंगे। डी का वैल्यू कितना निकल कर क्या है? के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा, बोर्ड आपको पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड, चलिए बोर्ड आपको पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए हम यहां से इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। अब देखते हैं, के तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। और रेडियस, क्या रेडियस ऑफ आर्क पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये भी कांस्टेंट है। मतलब के अपॉन आर स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन। बचा हमारे पास डी क्यू। डी क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा डी एल कॉस थीटा, ठीक है। लैम्डा कांस्टेंट है, ये भी आ जाएगा बाहर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और हमारे पास बचेगा डीएल। डीएल की जगह कितना है? आर इंटू डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आर देखिए फिर से आर क्या है? निकल करके वो बाहर आ जाएगा, ठीक। ऐसा करते हैं, इसको चलिए बाद में निकालते हैं, ठीक है। यहां पर इसको आगे बढ़ाते हैं। के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया हमारे पास? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये थीटा ही है जो वैरी कर रहा है। सोचिए, अगर इस एलिमेंट को यहां काटे हैं तो एंगल थीटा हमको कुछ और मिल रहा है, एलिमेंट को यहां काटेंगे तो एंगल थीटा कुछ और मिलेगा, एलिमेंट को यहां काटेंगे तो एंगल थीटा कुछ और मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब थीटा क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। कहां से? 0 डिग्री से लेकर के पाई डिग्री तक, 0 से लेकर के पाई तक ये वैरी करेगा, ठीक है। जब 0 से लेकर के पाई तक वैरी करेगा, अब यहां पर इंटीग्रेशन हो सकता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सभी को पता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, अच्छा एक आर से तो एक आर चला जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर। कॉस का होता है साइन थीटा प्लस में 0 से लेकर के पाई, ठीक है। तो हमारे पास के लैम्डा अपॉन आर साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? 0। 0 का वैल्यू कितना होता है साइन 0 का? 0। इसका मतलब है ये क्या आ गया? 0। तो हमको क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट का कितना मिल गया? 0, ठीक है। चलिए एक चीज तो आ गया। उसी तरह से हम देखते हैं वाई एक्सिस के लिए, फॉर वाई कंपोनेंट या वाई एक्सिस जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कंपोनेंट ज्यादा बेटर है, कंपोनेंट कर देते हैं, ठीक है। वाई कंपोनेंट के लिए ई वाई बराबर कितना था? डी ई, वाई कंपोनेंट साइन थीटा, और इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए डी का वैल्यू रखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी डी क्यू, के डी क्यू, और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा। चलिए ठीक है, डी क्यू का वैल्यू फिर से रखेंगे, पहले तो के अपॉन आर स्क्वायर बाहर, डी क्यू का वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल साइन थीटा, ठीक है। लैम्डा भी बाहर हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर,
अंदर में बचेगा डीएल, डीएल की जगह कितना आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर आएगा बाहर तो एक आर से एक आर फिर से मर जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर बचेगा हमारे पास साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। हमारे पास कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई। माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, के लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट बैठाएंगे कॉस पाई, लोअर लिमिट बैठाएंगे 0 डिग्री। ठीक है, माइनस के लैम्डा अपॉन पार, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, बिल्कुल सही, -1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू +1। ठीक है, तो अंदर कितना हो गया, -2, -2 को माइनस से गुना करेंगे +2, यानी कि 2 के लैम्डा अपॉन आर क्या मिल गया हमारे पास, देयरफॉर y कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2 के लैम्डा अपॉन आर। अब जो इतना सारा ये जो लंबा काम किए हैं, हम इसको छोटे से काम में भी कर सकते थे। पूछिए कैसे, पूछ ही नहीं सकते, चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, ये जो हमारे पास यहां पर जो मैंने कंपोनेंट लिया, गौर से देखिएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिया, ठीक है, इसकी वजह से डी हमारे पास आया। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये थीटा था, ये थीटा हुआ, एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन, एक्स कंपोनेंट का ये, वाई कंपोनेंट का ये। अगर यही डीएल यहां ना काट करके सेम एंगल पर इधर अगर मैंने काटा होता, इधर से थीटा, ठीक है, अच्छा कैलकुलेट इधर से करे चाहे इधर से, बात तो बराबर आएगा, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर यहां पर हमने थीटा काटा होता तो इसकी वजह से डी इधर आता। ठीक है, सोच के देखिए, इसकी वजह से डी इधर आता, थीटा ये था तो यहां पर थीटा बनता, ये आ जाता डी कॉस थीटा, नीचे आ जाता डी साइन थीटा। देखिए है ना, डीई कॉस थीटा, नीचे आ जाता डीई साइन थीटा, क्योंकि एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन। अब क्या होता, डी कॉस थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को कर देता कैंसिल, कर देता ना। तो हमारा एक्स कंपोनेंट का फील्ड कितना आ गया, 0, क्योंकि एक्स कंपोनेंट बचा ही नहीं, दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। उसी तरह से अगर एक एलिमेंट यहां लेंगे, एक एलिमेंट यहां लेंगे, दोनों का थीटा सेम, मिरर इमेज, तो इसका और इसका दोनों ही dq का x कंपोनेंट फिर से कैंसिल हो जाएगा ना। जब x कंपोनेंट बचेगा ही नहीं, तो x कंपोनेंट के कारण फील्ड नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, x कंपोनेंट के कारण फील्ड आया, नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने पहले बना करके दिखा दिया, तब मैं इस बात को समझा रहा हूं, चाहता तो यहीं पर मैं खत्म कर देता। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब देखिए y कंपोनेंट का जब बारी आएगा तो जितना भी छोटा छोटा चार्ज लेंगे सबका x कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन सबका y कंपोनेंट देखिए सब ऐड होते जा रहा है, d sin थीटा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, जितना भी कंपोनेंट है सबका d sin थीटा क्या होता, ऐड होता। सारा d sin थीटा को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल हमको फील्ड मिल जाता। चलिए यहां पर क्या हुआ, y कंपोनेंट का d sin थीटा मिल गया ना। ठीक है, ये 0 नहीं हुआ क्योंकि यही तो ऐड हो रहा था। आई बात समझ में, नहीं आई तो इसी चीज को जो मैंने बोला है वो दोबारा आप लोग पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए था थोड़ा सा, चलिए इसको मैं हटा देता हूं। चलिए हमको चाहिए ई नेट, टोटल हमको चाहिए 0 पर, वहां पर बढ़ते हैं ना। ई नेट इक्वल टू अंडर रूट एक्स एक्सिस का एक्स कंपोनेंट का आया 0, वाई कंपोनेंट का आया 2k लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हट गया यहां से, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर। अब जिस भी स्टूडेंट्स का ये आया होगा वैल्यू उसको बहुत 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 बधाई।
आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने सीख गए हैं, ठीक है, काफी अच्छी चीज आप लोगों ने सीखा है। और जिसका नहीं आया उसको भी बहुत ज्यादा बधाई, क्योंकि अब तो आपने सीख लिया कि क्या करना है और कैसे करना है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, एक क्वाड्रेंट था इस तरह से बना हुआ, ठीक है, ये इसका सेंटर था, रेडियस इसका आर था, और इसके आर्क पर इस तरह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। और यहां पर भी मैंने आप लोगों को बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पता करने के लिए कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, छोटा छोटा पार्टिकल काटना है जी। अब आप लोग लगता है समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया, कितना लेंथ dl, कितना इसका चार्ज होगा dq, यहां से कितना एंगल मान लीजिए थीटा, ये एंगल कितना हो गया d थीटा, ठीक है। ये रेडियस r है तो ये रेडियस भी कितना हो गया r हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या काम था इसमें था वैल्यू निकाल लेना। अच्छा ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अभी भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू कितना Q अपॉन L, ये हो गया था फॉर होल बॉडी, पूरे बॉडी के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, छोटे से लेंथ dl के लिए पता करना है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, ये किसके लिए था, फॉर स्मॉल लेंथ dl, ये था छोटे से dl के लिए। यहां से dq का वैल्यू कितना, q इंटू dl, ठीक है। और उसके बाद एक और बातें क्या थी, हमको यहां पर थीटा r और l में क्या रिलेशन आया था, वो ऑल्सो L बराबर होता है थीटा इंटू आर या r इंटू थीटा, जैसे आपको पसंद है लिखिए। तो dl बराबर r इंटू डी थीटा, इतना बात कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए कॉमन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसका फील्ड, हमको फील्ड पता करना है इस पर। अच्छा छोटा सा हम जो पार्टिकल काटे यहां पर, तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो DE आएगा इस तरह का आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए ठीक है, अगर यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, एकदम बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये थीटा तो ये भी थीटा। चलिए ये D एंगल बनाते हुए निकला है, इसका क्या निकलेगा, कंपोनेंट आएगा। इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, और ये हो जाएगा DE sin थीटा, बिल्कुल पहले की तरह। अब तो लग रहा होगा आपको कि इसका आंसर भी जो पहले आया था 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है, इसका भी वही आना चाहिए, इसका भी x कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर क्या हो रहा था, आपको कोई भी एंगल जब हम ले रहे थे उसका मिरर पार्ट मिल रहा था, इसके पास नहीं है। इसके पास इस एंगल का मिरर पार्ट नहीं, इधर नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ यहां से यहां तक है, 0 से 90 डिग्री तक है। वो 180 तक था तब आपको मिरर मिल रहा था, यहां नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब है कि x कंपोनेंट का भी वैल्यू आएगा, y कंपोनेंट का भी वैल्यू आएगा, और ई नेट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट होगा, ठीक है। आप चीजों को अब लगता है थोड़े थोड़े बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले क्या DE निकाल लेते हैं, ठीक है, कि DE का वैल्यू इस छोटे से चार्ज, छोटा सा चार्ज ये DQ, ये छोटा सा चार्ज है, स्मॉल चार्ज, और छोटा सा चार्ज कैसा होता है, पॉइंट चार्ज, और इसके लिए फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, k dq अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत समझदार हो गए आप सभी लोग, बहुत ही खुशी की बात है।
ऐसे ही समझदारी दिखाते रहें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी खुशी मिले। थोड़ा तो समझदार हुए हैं गधा से। चलिए अब निकालते हैं, चलते हैं एक्स कंपोनेंट की तरफ। ठीक है, जहां पर वेक्टर आता है कंपोनेंट तो आ ही जाता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। चलिए एक्स कंपोनेंट यानी कि ई एक्स कितना हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का वैल्यू जरा देखिए तो डी ई कॉस थीटा, और पूरे के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, वैल्यू पुट करेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे के अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस अभी भी कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, बच गया हमारे पास डी क्यू का वैल्यू क्यू इंटू डी एल कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा, आई थिंक यहां पर कुछ रॉन्ग हो गया है, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, सॉरी ध्यान थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो गया, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी निकल करके आ जाएगा बाहर, हमारे पास बचेगा क्या डी एल, डी एल की जगह आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा कॉस थीटा, ये आर बाहर आएगा, नीचे से एक आर को मार देगा, क्या बचेगा हमारे पास के लैम्डा अपॉन आर, और यहां बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। अब की बार इंटीग्रेशन यहां से लेकर के यहां तक यानी कि 0 से π/2 तक जाना है। ठीक है, तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 0 से π/2, के लैम्डा अपॉन आर ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0। ठीक है, साइन π/2 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, 1 माइनस 0 के लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस 0, यानी कि फाइनली हमारे पास कितना आ गया के लैम्डा अपॉन आर, किसका एक्स कंपोनेंट का। इस बार एक्स कंपोनेंट 0 नहीं हुआ है, मैंने बताया था इसका कोई भी मिरर फॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं y कंपोनेंट का वैल्यू निकालते हैं। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू डी ई, वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन डी का वैल्यू रखेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलिए के अपॉन आर स्क्वायर बाहर, डी क्यू का वैल्यू लैम्डा इंटू डीएल अपो इंटू साइन थीटा, लैम्डा भी बाहर, हमारे पास डीएल बचेगा, डीएल का वैल्यू आर डी थीटा साइन थीटा, आर को कर देते हैं बाहर तो एक आर को ये काट देगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2। चलिए ठीक है, वहां तक नजर आ रहा है सभी को। आगे की तरफ अगर चलते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन करना है साइन का, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 0 से π/2। ठीक, माइनस को क्या कर लिया जाए बाहर, बहुत समझदार हो गए आप लोग, होशियारी सब सीख गए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, और सभी को पता है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां बचेगा -1, यहां आकर के गुना होगा, मतलब कि ये वैल्यू भी आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर। क्या देखा हमने, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का फील्ड सेम आ रहा है। ठीक है, हमको चाहिए नेट, जब हम लोग नेट निकालेंगे तो ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर का रूट, दोनों वैल्यू सेम है ना, वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर का स्क्वायर, के लैम्डा अपॉन आर का स्क्वायर। सेम चीज है तो ऐड भी तो कर सकते हैं,
ठीक है, ऐड कर देते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर। 2 का रूट तो निकलेगा नहीं, ये √2 हो जाएगा और इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि k लैम्डा अपॉन आर, ये आपका टोटल वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो भी आपका आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से अगर हमारे पास कोई रिंग है, ठीक है, और ये रिंग कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, अभी तक तो क्या था कि हाफ का बात कर रहे थे, क्वाड्रेंट का बात कर रहे थे, अब हम पूरे की बात करेंगे। ठीक है, इसके सेंटर पर फील्ड कितना होगा, इससे r डिस्टेंस या x डिस्टेंस दूर अगर कुछ चीज रख दिया जाए, कोई पॉइंट रख दिया जाए, तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये निकालने के लिए अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, बताता तो मैं इसी लेक्चर में चाहता था, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो चुका है और आप लोग शायद बोर हो सकते हैं क्या, बोर ही लगता है किन्हीं को, फिजिक्स तो लगता है कि बेकार फिजिक्स हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूं। ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी रिंग के P दूर, ठीक है, किसी भी रिंग से P डिस्टेंस दूर पर, P पॉइंट पर x डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर, जो कहना कर लीजिए। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।